हमारे प्राइम मिनिस्टर के सिपाही हैं जो आपके सामने मौजूद हैं और इन सब ने ये बताना है और ये इज़ारे यकजहती प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर का जो भी हुक्म होगा, ये हम सब तमाम पार्लियामेंटेरियंस उस हुक्म को इंशाल्लाह ताला फॉलो करेंगे। आपने देखा ये जो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड है और ये जो गैर मुल्की साजिश हो रही है, जो गैर मुल्की एजेंडा चल रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में, उसमें तमाम ये जो अपोजिशन है, सो कॉल्ड जॉइंट अपोजिशन, वो एक्सपोज हो गई है। हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्यों बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमने ड्रोन हमलों की इजाज़त दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट की क्यों बात की। तो ये बात साबित होती है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये एक फॉरेन एजेंडा, फॉरेन फंडेड है। मेरे लीडर मेरे इमरान खान ने 11 साल पहले कहा था कि जब इनकी हम चोरी पकड़ेंगे और इन पे बुरा वक्त आएगा तो ये सब एक साथ हो जाएंगे। और जो मेरे प्राइम मिनिस्टर मेरे लीडर ने 11 साल पहले बात की थी वो आज साबित हो गई। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि कुछ खबरें और अफवाहें, एक फेक न्यूज़ चल रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे और हमारे कुछ कराची के MNAs के बारे में एक निजी टीवी ने और एक रिपोर्टर ने फेक न्यूज़ चलाई, रूमर्स फैलाने की कोशिश की गई। उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं और हमारे 5 MNAs का नाम लिया गया कि वो शायद हमारे साथ नहीं रहे। ये जो छांगा मांगा की सियासत हो रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी का ये वतीरा है और हम इस हॉर्स ट्रेडिंग की मुकम्मल तौर पे कंडेम करते हैं। जिन 5 MNAs का नाम आया वो इधर मौजूद हैं और वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन मेरी तमाम मीडिया रिपोर्टर्स, कैमरामैन और टीवी चैनल से ये गुजारिश है कि वो बगैर किसी तस्दीक के, वेरिफिकेशन के बगैर जो एक माहौल और जो इंतशार फैलाया जा रहा है उससे गुरेज करें। हमारे जो नाम आए उसमें हमारे सेक्रेटरी जनरल और MNA सैफुर रहमान भाई का नाम आया, हमारे सीनियर तरीन और एक्सपीरियंस MNA आमिर लियाकत भाई का नाम आया, शकूर शाद का नाम आया, अताउल्ला का नाम आया जो मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में है, फ़हीम खान का नाम आया जो मेरे साथ, आफ्ताब अकरम चीमा का नाम आया, वो इधर मौजूद हैं और वो भी आपसे सारी बात करेंगे। और सब ने अपने वीडियो पैगाम भी दिया है और तरदीद भी की है। हम उस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है जो हॉर्स ट्रेडिंग और जो पैसा है उसकी लेन देन करें। जो छांगा मांगा की सियासत है उसको हम लानत भेजते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सिखाया और आपने देख लिया कि किस तरह इन्होंने ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई। अब मैं सैफ भाई से कहूँगा कि वो बात करें, फिर आमिर भाई बात करेंगे, शकूर शाद भाई बात करेंगे, अकरम चीमा बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदर बिलाल साहब। आज जो आपको इस वक्त तकलीफ़ दी है, ये एक निजी चैनल के ऊपर ये फेक न्यूज़ चलाई गई कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ MNAs जो हैं वो अपना ज़मीर फ़रोख्त कर गए हैं। तो एक तो मैं उम्मीद रखता हूं कि वो निजी चैनल और वो रिपोर्टर अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करेगा और उसकी तरदीद करेगा। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं एज ए MNA और फिर जनरल सेक्रेटरी कराची होने के नाते कि जिस वक्त ये फेक न्यूज़ चलाई गई एक निजी चैनल की जानिब से, उस वक्त भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मीटिंगों में मौजूद था और अपने वर्करों के साथ, अपने साथियों के साथ कि मैं 27 तारीख के लिए लोगों को निकालने के लिए उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से मीटिंगें कर रहा था और मुख्तलिफ जगहों से राब्ते में था जिस वक्त ये फेक न्यूज़ चलाई गई। और फिर मैं बताना चाहता हूँ उन चोरों को, डाकुओं को, कि जो ये समझते हैं कि हम उन चोरों और डाकुओं को किसी भी तरीके से अपना लीडर तस्लीम करते हैं, तो एक तो वो ये भूल जाएं कि हम चोरों और डाकुओं के साथ नहीं हैं, इमरान खान साहब के सिपाही हैं और पिछले 10-15 साल से इमरान खान साहब की क़यादत में
काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायद पे भरोसा है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि MNA की ये सीट जिस पे मैं बैठा हूँ ये कायद तहरीक जनाब इमरान खान साहब की अमानत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की अमानत है। इस सीट के साथ गद्दारी करना, जनाब इमरान खान साहब के साथ गद्दारी करना, मैं समझता हूँ ये ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ कोई गद्दारी करे। और मैं समझता हूँ दोबारा से फिर से कि ऐसी फेक न्यूज़ ना चलाई जाए जिन रिपोर्टरों ने चलाई है। हमारी सियासी वाबस्तगी से अगर आपको तकलीफ है तो हमारी जद्दोजहद से हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमने 15-16 साल की जो जद्दोजहद की है वो इंतहाई अखलास पर मबनी है। लिहाजा आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि एक तो उसकी तरदीद करें और दूसरा उस रिपोर्टर को भी चाहिए कि वो इसकी तरदीद करे और माफ़ी मांगे, माजरत करे। ऐसे इन मौक़ों के ऊपर ऐसे फेक न्यूज़ चलाना ये मैं समझता हूँ इंतहाई गैर मौजिब काम है और इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अपने कायद के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे मरते दम तक। MNA सीट तो उसकी अमानत है, ये ना भी हो तो उसके काफिले के सिपाही हैं और हमेशा रहेंगे। और आप हमें देखेंगे 27 तारीख को। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारा साथ हैं। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारा साथ हैं। मैं आमिर भाई बात करेंगे। आमिर भाई बात करेंगे। एक ही बात है, सवाल शुरू। नहीं आमिर आप थोड़ी बात पहले कंप्लीट कर ले। सवाल करने कुछ बहुत सारी बातें इख्तिलाफी हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आप सवाल करें। नहीं पहले बात कर ले। मैं बात नहीं करना चाहता, इसलिए शकूर भाई बात कर। ये बता दें शेख भाई, शकूर भाई बात, शकूर भाई और अकरम भाई बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माइक की वजह से कहीं होकर बात करना चाहूँगा। बहुत अफसोस हुआ आज शाम को जो पता चला दोस्तों से कि एक TV चैनल के रिपोर्टर ने, जिसके पास मेरा नंबर भी मौजूद था और गाय बगाए वो रब्ता भी करता रहता है, उसने खबर चलाई। कम से कम अखलाकी तौर पर ये होना चाहिए था कि वो हमसे मालूम करता, लेकिन उसने जो खबर चलाई उसके बाद हमारे चाहने वालों ने, हमारे वेल विशर्स ने, PTI के जिम्मेदारों ने, हमारे कारकुनों ने हर तरफ से फ़ोन आने शुरू हो गए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उस दोस्त को कॉन्टेक्ट किया। मैंने कहा आपकी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि आप हमसे पूछते कि इस खबर में कितनी सदाकत है। क्या ये आपको बिकने वाले लोग लग रहे हैं? हम कारकुन लोग हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक पार्टी ने हमें एक टिकट दी और उस टिकट की वजह से आज हम MNA बन गए, वरना हम आम वर्करों को कहाँ मौका मिलता है कि हम जाके असम्बलियों के मेंबर बने। जब पहले दिन मैं वहाँ गया असम्बली में तो अल्लाह की 99 नामों के नीचे मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया, अपने पार्टी चेयरमैन का शुक्र अदा किया, अपने हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा किया। क्या हम जिन लोगों ने हम पर ये उम्मीद रखकर इस आसरे में कि हम उनकी खिदमत करेंगे, इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए 5 साल टर्म पूरा करके फिर दोबारा उनके पास वोट लेने जाएंगे, क्या हम उन्हें ये मुंह दिखाने के काबिल होंगे अगर अपने पार्टी से गद्दारी करें, अगर आवाम के दिए हुए वोट और मैंडेट से गद्दारी करें? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बिकने वाली चीज़ें नहीं, हम अनमोल हैं। कोई दौलत ऐसी बनी नहीं है जो हमें खरीद सके। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जनरल ज़िया के बदतरीन माशाल्लाह में शायद मेरे दोस्तों में से कोई दोस्त थी सहूलतें बर्दाश्त की जो हमने सहूलतें बर्दाश्त की। मेरे 1 अक्टूबर 78 को पहली बार वारंट इशू हुए, मैं नहीं मिला। नेक्स्ट डे मेरे वालिद साहब को ले गए, जिसको पुलिस कस्टडी में दिल का दौरा पड़ा। और 83 में मैं जब सेल्फ एग्जाइल में था तो उस वक्त जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं वो बदनसीब कि अपने वालिद की खबर भी मुझे दूसरे दिन दी गई ताकि मैं ना पहुँच सकूँ। क्या एक सियासी वर्कर अपने ज़मीर का सौदा करेगा? नहीं कर सकता। तो आप तमाम दोस्तों से आपके चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को हम ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि आप इस बात से मुतमईन रहें कि हम अपने ज़मीर को नहीं बेचेंगे। जो बिकाऊ माल है वो आपके सामने आ गए और उनके साथ उनके जो अवाम करेंगे, अब उनका इंशाअल्लाह ताला वो अवाम में अपने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान का गद्दार है, इमरान खान का गद्दार है, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे कर दो। जिस तरह आप तमाम भाइयों की नॉलेज में, तमाम मीडिया की नॉलेज में, जिस तरह से हमारा नाम लेकर मीडिया के ऊपर एक झूठी खबर चलाई गई, और मैं समझता हूं कि ये हमारी ज़ात के ऊपर भी हमला है, ये हमारी पार्टी के ऊपर भी हमला है, ये इमरान खान के सिपाहियों के ऊपर भी हमला है।
हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कराची के बाशऊर अवाम ने हमें इमरान खान के नाम पर तब्दीली के लिए वोट दिया और हम कराची के अवाम की, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद खोखरा पार्क के अवाम की तौहीन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है और इस साजिश के तहत ये इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं ताकि हम जैसे लोगों को, जो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और इमरान खान के नज़रिए के तहत हम सियासत में आए। हमारा इससे पहले सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मरेंगे। इमरान तेरे जानिसार अच्छा, एक आखिरी चीज मैं कह दूं, आप लेंगे, देख लिया कि उसके बाद आपसे सारे सवाल जवाब लेंगे। आपने देखा किस तरह सिंध की आवाम का पैसा इस खरीदो फरोख्त में लगाया जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा कि 30 साल से सिंध का क्या हाल है। तो हम तमाम MNAs और MPAs ये वजीर आजम से दरख्वास्त करते हैं, डिमांड करते हैं कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। ये हमारे तमाम MNAs गवर्नर राज, हम समझते हैं कि पार्टी का एक इलाज, हम समझते हैं कि ये डाकू राज से बेहतर है कि गवर्नर राज हो सूबा सिंध में। अहमद लियाकत साहब, आपने ये कहा कि सवाल कर ले, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? जो अभी आपने कहा कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन और दूसरा ये बता दें बिलाल गफ्फार कि जिन लोगों के लिए ये खबर चलाई गई है, क्या अदालत से रजू किया जाएगा इस हवाले से? आपने कहा है कि वो इसकी तरतीब करेगा, तरतीब नहीं आती तो अदालत से रजू करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये अदालत से रुजू करना चाहिए, क्योंकि तरतीब अगर नहीं आती, क्योंकि जो लोगों के नाम लिए गए तो सबके सब यहाँ मौजूद हैं, हकीकत बात तो है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत ही ज़्यादा यानी संगीन किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरे इनके कुछ जुमलों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि तहरीकें और जमातें अपनी जगह पर होती हैं, माओं को बीच में नहीं लाना चाहिए कि हम माँ से भी बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ हो जाएगी। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। माँ का जन्म देना और माँ का लाना, ठीक है, चेयरमैन है पार्टी की, उनकी बहुत इज्जत है, लेकिन माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। क्योंकि मेरी माँ नहीं है तो मुझे एहसास है कि माँ क्या होती है और माँ का जिक्र करना, ये मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ इन चीज़ों से। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कुछ ऐसे हैं जो मेरे ख़ास तौर पर हैं। वो खान साहब की टीम का इंतखाब और उसी टीम की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें गैर मुंतखब अराकीन शामिल हैं। मैं शुरू से इस बात के ख़िलाफ़ रहा हूँ कि मुंतखब अराकीन की जगह गैर मुंतखब क्यों लेकर आए। जैसे फिरदौस आशिक अबान या इस वक्त शहबाज गिल साहब जो इस वक्त मौलाना बने हुए हैं और मौलाना बनकर जो कह रहे हैं हमें 166 सीटें दी गई। भाई, किसने दिया हमको सीटें? ये बातें कहने की है। 166 सीटें दी गई हमको और आप हमसे कहते हैं तब्दीली है, तो किसने दी? कौन देता है? आपको अवाम ने दी है। आप ये कैसे कहेंगे कि आपको किसी ने दिए? हमको मुंतखब किया अवाम ने, इमरान खान के नाम पर हमें मुंतखब किया है, हमने उनके नाम पर वोट लिया है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान के नाम पर आप वोट लें और कहीं और चले जाएं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर अब तहफ़्फ़ुज़ात है, इसको कैसे आप करेंगे? तो ऐसा तो ये नहीं होगा कि मैं वोट किसी और को दे दूँ जाके, ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो है कि मैं शायद बहुत सारी बातें प्राइम मिनिस्टर से करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर वक्त देंगे तो मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन मैं इस वक्त न्यूट्रल हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। बिलाल साहब, सईद गनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तहरीक इंसाफ के अराकीन ने कौमी और सूबाई असेंबली बच नहीं सकेंगे। तो सैफ भाई भी बैठे, आमिर भाई बैठे, ये सवाल है। और आपसे सवाल है कि जब आपने तहरीक इंसाफ में, डॉक्टर साहब मेरे भाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान इस्माइल के घर पे कहा था कि खासा मैंने कश्तियाँ जला दी है, अब मेरे साथ हो, तो आज भी आप खड़े। तो मैं कश्तियाँ जला के, ये कश्तियाँ जलाकर मैं कश्तियाँ जलाकर आदमी कहाँ जाएगा? गाड़ी में है, कश्तियाँ जलाकर आदमी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता, उसी जगह पर है। लेकिन मैं इमरान खान को चेयरमैन समझता हूँ, कायदे तहरीक नहीं समझता। अच्छा, जो आपने पहले मैं जवाब दे दूं। तलत भाई का जवाब ये है कि अगर हम सईद गनी का भी बताता हूँ कि अगर हमें उस प्राइवेट चैनल से और उस रिपोर्टर से माफीनामा नहीं है तो हम हर लीगल ऑप्शन यूज करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि सबकी इज्जतें होती हैं। जहाँ तक आपने बताया कि देखें, सबको पता है कि पीपल्स पार्टी अब जरदारी माफिया है और हम तमाम MNAs और MPAs और हमारे वर्कर्स इस माफिया का मुकाबला करेंगे। और सईद गनी साहब को मैं ये कहता हूँ, जो एक ढक्कन खोलने वाले मिनिस्टर हैं, कि बिलावल हाउस भी कराची में, और ये आपकी धमकियां कहीं और चलेंगी, ये हमारे सामने नहीं चलेंगी। आजकल नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा से करता रहा हूँ। आपकी असल में याददाश्त कमजोर है शायद। हाँ,
दोपहर को भी हो गया सवाल, कुछ और कर ले। आपको क्या पता है कि मैं किस चक्कर में काम कर रहा हूँ सारा? कुछ पता है आपको? आपने देख लिया ना आपने देख लिया ना आपने एक मिनट मेरी बात सुने, आपने देख लिया, मेरी बात तो सुन लो यार, सवाल करने वाले तो भाई सवाल का जवाब दे दे यार, खुदा का। बात ये कि आपने देख लिया इनके पाकिस्तान कहाँ गई, देख लिया ना, उन्हीं के पास जाते थे उनको मनाने के लिए सारे लोग, तो 6 के से चले गए, ये अभी भी यहीं पर है, उसके घर नहीं आते थे, ये यहीं पर, तो ये अल्ताफ हुसैन के साथ था, इसलिए जानता है कि वफादारी क्या होती है। आज मुराद अली शाह ने कहा है कि गवर्नर आज लगा तो गोल्ड एडिशन मिलेगी, वो रद्दमल मिलेगा जो कभी नहीं हुआ। मेरा है ना मुराद अली शाह साहब से ये मशवरा है, उनको सजेशन देता हूँ कि वो आइन पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 232, 234, 235 पढ़ लें, और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे, जो आइन इजाजत देगा उसका हर ऑप्शन हम यूज करेंगे। लेकिन सिंध की आवाम को इनसे पूछना चाहिए कि जो पैसा सिंध से लूट के ये सिंध हाउस में लूट मार मचाई हुई है, लोगों को पैसा दे रहे हैं, वो आपका पैसा है, सिंध के कराची की आवाम के टैक्स का पैसा है, जो यहाँ से लूट के ले जाते हैं और वहाँ सिंध हाउस में बोलियां लगा रहे हैं लोगों को। जी ये नुसरत, मैंने कहा न्यूट्रल में रहूंगा जब तक के वोटिंग का दिन नहीं आएगा। ये नुसरत वाहिद हमारी, मैं बिल्कुल, मुझे पता है, मैं ऐसी बात की तरदीद कर रहा हूँ आपके सामने कि जो न्यूट्रल होता है, मैंने उसकी बात नुसरत भाई साहब जी, आप नसर भाई बात करो। जी, मैं पीटीआई से मुंसलिक हूँ 2009 से, और मैं पैदा भी यहीं पे हूँ, अगर मैंने फौत होना होगा तो भी यहीं पे हूँ। पीटीआई के अलावा कोई और जमात मेरे लिए नहीं है। मुझे 2 लोगों ने ऑफर किया है, पीपल्स पार्टी के इख्तियार से और इधर से 16 करोड़ की। तो अभी आते हुए मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि तुम तो 22 करोड़ की हो भी हो, तो क्योंकि मैं उनको रिजेक्ट कर चुकी, मेरे लिए पैसा अहमियत नहीं रखता, रब करीम का दिया हुआ सब। अच्छा, ये हमारे साथ लाइन पे मैंने जवाब ये दिया कि वो पैसा मैं क्या अपनी कब्र में बिछा के उसके बाद पहुंचना है। आपको न्यूट्रल में जवाब दे दीजिए। न्यूट्रल जो है वो चूंकि सबसे पहले मुतारिफ इस्तिलाह कराई खान साहब ने, और मैंने न्यूट्रल एम्पायर नहीं कराया। न्यूट्रल उसको कहते हैं जो अपने पूरे तमाशा देखता है, मंजर कशी देखता है, उसके बाद सही फैसला करता है सही वक्त पर, तो वो न्यूट्रल होता है। जो एम्पायर जिसको न्यूट्रल कहते हैं वो उस वक्त उतरते हैं जब फैसला गलत हो रहा होता है। तो हो सकता है कि मैं सही वक्त पर सही फैसला करूँ। कुछ दिन पहले भी आप इस्लामाबाद गए थे जी, तो जाते जाते आप कहते थे हम आए नहीं, हमें नुसरत जी आ जाए, ठीक है, ये बात कर लें। जो आपने कहा कि हम आए नहीं लायक है, तो बता रहा हूँ ना, तलत में सुन लो, तलत 4 मिनट होते निकला है ना अभी, तो सुन लो। अरे जो न्यूट्रल है, जो आप कह रहे हैं ना कि हम आए नहीं लायक है, तो जो लाते हैं वही तो न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा ये नुसरत भाई एक इम्पोर्टेंट, इससे पहले नुसरत भाई अपनी बात पूरी करें। ये फहीम खान और अताउल्लाह, ये हमारे 2 MNA इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अताउल्लाह भाई का भी नाम आया था, इन्होंने भी अपनी एक वीडियो जारी की है। तो ये मकसद ये है कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम तमाम PTI के MNAs MPs खान के साथ मौजूद हैं। मैं जिस तरह आमिर भाई ने, चाहिए अताउल्लाह भाई कुछ बोले 1 मिनट के लिए। जी अताउल्लाह भाई बोले, आप बात करें। सबसे पहले तो मैं दूसरों की तकलीफ करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात ये है कि हम सियासत हमारे लिए इमरान खान साहब है, मैंने होना कोई बात नहीं, हम इमरान खान। आप बात करें, उनकी नुसरतबाजी है हमारी बस। और अगर जिंदगी में मौका मिला तो हमारी आखिरी सांसें भी इंशाल्लाह इमरान खान और PTI के लिए इंशाल्लाह। जी, मैं जो बात करना चाह रही थी वो एक क्वेश्चन है मुझे, मेरे अपने लीडर से। जिस तरह आमिर भाई ने गिला किया, इसी तरह मुझे गिला है कि उन लोगों को क्यों आप लोगों ने सीटें दी जो कि दूसरी पार्टी से आए हुए थे, जिनकी लॉयल्टी का हमें पता था कि वो हमारे साथ लॉयल नहीं है, वो सिर्फ सीट के लिए आए हैं। तो मेरा सवाल है अपने सिंध के लीडर से, जो उस वक्त के लीडर थे, कि क्या नज़र आया उन लोगों में जिनको वो लेके आए, और 20-20 साल पुरानी ख़वातीन जो काम कर रही थी, जो हादसों का शिकार हुई, जिनकी नौकरियां छूटी, जिन्होंने सब कुछ किया, उनको पीछे छोड़ के इन तमाम ख़वातीन को जो कि दूसरी पार्टी से आई हुई थी, उनको
1 2 3 4 के बाद सारी पोजीशनें उनको दे दी, तो मुझे बताएं वो क्या होगा। जी नहीं, और नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी कि किसने मुझे ऑफर किया, लेकिन एक साहब पंजाब से हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के, और एक साहब सिंध से हैं। दोनों ने मुझे ऑलमोस्ट 16 करोड़ की ऑफर की। 16 करोड़ तो 16 करोड़ रुपए की ऑफर भी है। मैंने यही उनको कहा, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, रब्बे करीम का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, शायद आप लोगों ने इस बारे में गौर नहीं किया कि सिंध का पैसा गया कैसे। ये जितनी ये रैली जो थी ना, जो निकल के गई है, जिसमें सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और वो गाड़ियां वहीं पे हैं इस्लामाबाद में, और उनकी हिफाजत इनके पुलिस वाले कर रहे थे कराची के, और वो सारा पैसा उन गाड़ियों में गया है। वो सब का सब पैसा सिंध हाउस में है, वहीं से वो पैसे लोगों को दे रहे हैं। और किस तरह दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं कि सिंध का पैसा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है।